तो वेरियस एलिमेंट ऑफ वेल फाउंडेशन की हम लोग बात करेंगे। तो वेल फाउंडेशन का वेरियस एलिमेंट्स क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आपको डायग्राम इसका पता होना चाहिए। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ओके, आप चाहे हो तो इससे जो है वो बुक में भी ले सकते हो। इसका डायग्राम आपको VNS मूर्ति या फिर आप वेन सी तेंज की फाउंडेशन डिज़ाइन, इन दोनों बुक में आपको अच्छे से डायग्राम मिल जाएगी। या फिर आप जो है वो स्वामी सरन की जो बुक है फाउंडेशन की, लिमिट स्टेट ऑफ सब स्ट्रक्चर्स ऐसे करके है, तो उसकी भी बुक है स्वामी सरन की, आप सर्च करना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी ये वाली डायग्राम। ओके, तो ऐसा कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें जो है वो क्या है कि क्या क्या इसके जो पार्ट्स होते हैं। तो इसके पार्ट्स जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है वेल कैप, मेन बॉडी, वेल कर्व, ड्रेज होल, बॉटम प्लग, टॉप प्लग। ओके, सो अब इसके जो है वो हम लोग पार्ट्स को देखते हैं अच्छे से। तो देखो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसे हम लोग बोल रहे हैं वेल कैप। ओके, ये वाला जो पार्ट है उसे हम लोग बोल रहे हैं वेल कैप। अब इसके नीचे जैसे जो ये एक ग्रैनुलर फिल है तो ये होता है टॉप प्लग, और नीचे में जो ग्रैनुलर फिल है उसे कहते हैं बॉटम प्लग, और ये जो बीच में मैंने बनाया है वो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट, और ये जो वॉल है उसे हम लोग कहते हैं वेल स्टीनिंग। ओके, और नीचे में जो ये वाला आपको एक ट्रायंगुलर टाइप का दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं कटिंग एज। ओके, या इसको पूरा को कहते हैं वेल कर्व, और जो नुकीला वाला इसका पार्ट है उसे कहते हैं कटिंग एज। तो इन्हीं सभी के बारे में जो है वो ये इसका मेन पर्पस है वेल का। और क्या क्या इसका जो भी फंक्शन है वो आप थोड़ा मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ। जैसे वेल कैप जो होता है वो वेल कैप जो है वो RCC slab of sufficient strength to transmit load of the substructure to the body of the well. Its top level is kept at low water level or bed of the river. It is monolithically constructed with the steining. ओके, मीन्स जो ऊपर से लोड आ रहा है आपका ना ये सुपर स्ट्रक्चर से, वो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए वेल कैप प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो है वो अच्छे से जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है वो अच्छे से हो पाए। ओके, उसके बाद मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी के लिए मिनिमम डाया हमारा 2 मीटर होना चाहिए, ताकि जो है वो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अच्छे से ड्रेजिंग का काम कर पाएँ। ड्रेजिंग का मतलब होता है खुदाई करना, कि अंदर में जो भी मिट्टी जो वो निकालेंगे तो उसके लिए आप बकेट ये सभी का मशीनरी का यूज़ होगा, तो उसके लिए मिनिमम 2 मीटर होना चाहिए। अब उसका ड्रेज होल की बात करें तो ये जो है वो जैसे ये बॉक अगर मैंने ये बनाया है तो ये जो बीच का होल है ना इसी को कहते हैं ड्रेज होल। ओके, तो ड्रेज होल इसी को कह रहे हैं। तो ये मेनली कंस्ट्रक्शन के समय होता है, और जब कंस्ट्रक्शन होगा तभी आप ड्रेज होल देख सकते हो। आफ्टर कंप्लीसन ड्रेज होल आपको नहीं दिखाई देगा। स्टीनिंग क्या कहते हैं, तो जैसे अगर ये मैं टॉप प्लान व्यू आपको दिखा रहा हूँ तो ये जो पोर्सन है ना, ये ऊपर वाला पोर्सन जिसको मैंने हैच किया है तो इसी को स्टीनिंग कहते हैं। तो ये कंक्रीट से बना हुआ होगा तो इसी को वेल स्टीनिंग कहते हैं। ओके, तो ये RCC वाल होता है या फिर सीयर वाल भी आप इसको कह सकते हो। और ये जो है वो थोड़ा थोड़ा सेगमेंट में इसको कास्ट किया जाता है। फिर वेल कर्व की बात करते हैं तो वेल कर्व जो है वो RCC रिंग जैसा बीम होता है, और ये जो है वो सर्कुलर में ही रहता है, और इसका साइड सेक्शन आप व्यू अगर देखोगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। हाँ, ओके, तो ये ऐसा ही बनाया जाता है। तो ये पोर्शन जो है वो हम लोग वेल कर्व इसको कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये वेल कर्व दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसी को वेल कर्व कहते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि नीचे जो है वो हमारा जो वर्टिकल, अगर हम चाहते हैं ना कि वेल जो है वो वर्टिकली नीचे मूव करे तो उसके लिए इसे प्रोवाइड किया जाता है। और एक और बात है कि वेल कर्व में जो है वो हम लोग जानबूझकर यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं। तो वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वेल अगर जब नीचे जाए तो स्किन फ्रिक्शन जो है वो वेल के सरफेस पे कम लगे। ओके, सो ये बात भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फिर बॉटम प्लग की बात करें तो बॉटम प्लग जो है वो आफ्टर सिंकिंग ऑफ द वेल, जब वेल हमारा एक सफिशिएंट डेप्थ पे पहुंच जाता है तब हम लोग जो है वो फर्दर डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए हम लोग इसके नीचे में कंक्रीटिंग कर देते हैं पूरा। ओके, तो उसी को जो है वो बॉटम प्लग कहते हैं। फिर हम लोग बीच में जो है वो ग्रैनुलर मटेरियल फिल कर देते हैं या फिर सैंड फिल कर देंगे, और उसके ऊपर फिर हम लोग को जो है वो क्या करते हैं कि फिर से कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो उसे जो ऊपर में कंक्रीटिंग होता है उसको टॉप प्लग कहते हैं, जो नीचे में कंक्रीटिंग होता है उसको बॉटम प्लग कहते हैं। ओके, अब यही था जो है वो मेन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वेल फाउंडेशन।